कैसे हैं आप? आज हमारा प्ले है तो मैं दिखाती हूँ कि हमारा प्ले कितना अच्छा होगा, कामयाब होगा। मेरे साथ ये सनोबर चाचू को मैं, ये डियाना, मकाइल, सारेस, मैविश, बेस्ट ऑफ लक गाइस। क्या मेरी आवाज आ रही है? आपको पीछे तक मेरी आवाज आ रही है जनाब? आप लोगों की आवाज नहीं आई। आवाज आ रही है? मेरे फ्रेम में आवाज आ रही है तो तालियां बजाएं। सामने मिस मलिका आई जिन्होंने आपको सवेरा से इंट्रोड्यूस करवाया। सवेरा के साथ राज की टीम मिलकर एक थिएटर प्ले पेश करेगी, खास तौर पर वालिदैन के लिए। तो आइए अपने प्ले का आगाज करते हैं, जिसका नाम है सबा की कहानी। अबे मन बहुत डोले लिए ना बहुत। यहाँ पर इस स्कूल में वालिदैन आए हैं, जिनके सामने आज हम बच्चों के ज़हनी सेहत के हवाले से बात करेंगे। ज़हनी सेहत? जी, हम यहाँ पर आप लोगों के सामने एक बच्ची की कहानी लेकर आए हैं, जिसका नाम है सबा। ये कहानी देखने और सुनने के लिए आप लोगों की खामोशी और तवज्जो बहुत जरूरी है, तो आप लोग देखिए। और ये कहानी सिर्फ एक सबा की नहीं, बल्कि हर उस बच्चे की कहानी है जो खामोश है। आइए देखते हैं। इतने सालों के टीचिंग एक्सपीरियंस में मैंने इतने नालायक स्टूडेंट कभी नहीं देखी। इसे देखो, ये तो बिल्कुल पागल हो गई है। भाई मसला क्या है तुम्हारा? ना किसी एक्टिविटी का हिस्सा, ना कोई काम ढंग से। बोल बोल बोल। लूजर हो लूजर। ये सब क्या है? आखिर मैं कब तक ये सब बर्दाश्त करूं? मुझे याद है मैंने लास्ट टाइम अपने आप से 5th क्लास में बात की थी, जब मैं इंग्लिश की टेस्ट में फेल हो गई थी, और उसके बाद से मुझे बहुत सख्ती का सामना करना पड़ा। और आज मैं 9th क्लास में हूं, उसके बावजूद मेरे पेरेंट्स मुझे ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे मैं कोई किसी क्लास की बच्ची हूँ। जी, ये है सबा जो कि कह रही है कि मेरे पेरेंट्स मुझे इस तरह से ट्रीट करते हैं कि जैसे मैं 5 साल की बच्ची हूँ। सबा की ऐसी ज़हनी हालत क्यों है? आइए देखते हैं। राशिद, तुम्हें पता है 9th क्लास के रिजल्ट आ गए हैं और तुम्हारे भाई के बेटे ने वाह भाई 99% आ रही है उसकी। ये तो बहुत अच्छी बात है वैसे। हाँ, अच्छी बात तो है। और अमजद भाई, उनके बेटे ने भी 88% लाई है। और उमेदा की बेटी ऐसे इंग्लिश बोलती है, पर ऐसे इंग्लिश बोलती है, काश हमारी बेटी भी इंग्लिश बोलती या हमारी बेटी की भी कोई परसेंटेज ही आ जाता। वैसे
बताओ तो सही, कितनी परसेंटेज आई है तुम्हारी? पर तुम्हारी बेटी ने तो कसम खाई है 66% से ज्यादा ऊपर नहीं आई थी। कमी। दरअसल दूसरों की माँ अपने बच्चों पर तवज्जो देती है, इसलिए उनके बच्चों की परसेंटेज अच्छी आती है। और तुम देखो जब तुमको बाजार और पार्लर लेकर घूमती रहती हो। और रुबीना की बेटी भी इसलिए अंग्रेजी बोलती है क्योंकि उसकी माँ उसके साथ अंग्रेजी बोलती है। What do you mean? I can speak English, but ये मेरा काम नहीं, ये स्कूल वालों का और टीचर वालों का काम है कि उसके साथ इंग्लिश में बात करें। ये 4 लफ्ज़ इंग्लिश के बोलने से कुछ नहीं होगा, अपनी बच्ची पर तवज्जो दिया करो। देखी तो हूँ तवज्जो, ये सारा काम मेरा नहीं है, अब तुम्हारी भी जिम्मेदारी कि तुम अपनी बेटी पे तवज्जो दो। अभी मैं बाहर के सारे काम छोड़ दूँ और घर के बस इसको पढ़ाऊँ। पापा ये सब छोड़े, आप ना मुझे स्कूल में ना स्पोर्ट्स डे हो रहा है, तो मुझे उसके लिए परमिशन चाहिए थी। लो भाई, परमिशन, अब ये किस चीज़ की परमिशन चाहिए? पापा, मम्मा अगर मैं स्पोर्ट्स में जीत गई ना तो मुझे फिर गोल्ड मेडल मिलेगा। हाय, पढ़ाई में तो गोल्ड मेडल दिया नहीं, अब ये किस से गोल्ड मेडल देंगी? मैंने जब एक बात बोल दिया ना तुम्हारी माँ ने कि कोई भी गेम में हिस्सा लेना, बस अपनी पढ़ाई पे फोकस पापा एक दफा मुझे कोशिश तो करने देना। नहीं, बस इस बारे में अब बात नहीं होगी, तुमने हिस्सा नहीं लेगा। पापा अब तुम्हारे बाप ने बोल दिया ना, जाओ पढ़ाई पे फोकस करो। एक बच्ची ये है सबा। इसके घर का माहौल आपने देखा, जो उनके वालिदैन ही होते हैं जो बच्चों को इंकरेज करते हैं या डिस्करेज करते हैं। क्या सबा को घर से इंकरेजमेंट मिली? नहीं मिली। आइए अब स्कूल में देखते हैं कि क्या वहां पर सबा के साथ उसके दोस्त और टीचर किस तरह का रवैया रखते हैं। हाँ भाई कैसा है? मैं ठीक हूँ सुना। मैं भी बिल्कुल ठीक। कल वाला मैच देखा तुमने? हाँ, मैंने भाई देखा। तुझे कहा टीचर को बोला था मेरा पैसे निकाल। मैंने तो शर्ट ही नहीं लगाई थी। अबे बस कर दे, तेरा हमेशा का हो गया यार। नहीं भाई, मैंने शर्ट लगाया मैं क्या करता बात छोड़, कल के इवेंट की क्या तैयारी है तेरी? तैयारी तो यार मेरी हो गई है, मैं नए शूज भी लेके आया हूँ अपनी फुटबॉल की। अच्छा, मैं भी अपनी रेसिंग के लिए नई शूज लाया हूँ। अच्छा, हाँ। और सबा तुमने किस एक्टिविटी में हिस्सा लिया? नहीं भाई, कोई भी गेम में हिस्सा नहीं लिया। क्यों? मेरे पेरेंट्स ने परमिशन ही नहीं दी। हमारे तो पेरेंट्स कहते हैं हर एक्टिविटीज में हिस्सा लो। लेकिन मेरे पेरेंट्स कहते सिर्फ अपनी स्टडीज पे तवज्जो दिया करो। अच्छा भाई। हारिस, मुझे याद आया हम उस दिन अनाउंसमेंट की प्रैक्टिस कर रहे थे। अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो तुम्हारी जगह मैं अनाउंसमेंट कर दूँ। क्या पता उसके लिए मेरे पेरेंट्स मुझे अलाउ कर दें। तुम करोगे अनाउंसमेंट? मैं कोशिश कर लूँगी, एक दफा मुझे करने दो। एक काम करो, इसको स्क्रिप्ट दो, इसका डेमो लेते हैं। ये लो भाई स्क्रिप्ट। भाई तुम छोड़ दो, जितने में तुम डियर पेपे करोगी ना उतने में तो पूरा इवेंट गुजर जाएगा। ये करेंगे अनाउंसमेंट। चलो जाओ यहाँ से। मेरा मजाक ना बनाओ इस तरह, मैं कोशिश कर रही हूँ, मैं कर सकती हूँ। अब से जाओ यहाँ से, पूरा सब दिमाग खा लेंगे हमारा। जाओ यहाँ से। गुड मॉर्निंग मिस। वेरी गुड मॉर्निंग, कैसी सभा आप? जी मिस, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? जी, कहाँ तक आपकी तैयारी पहुँची? नहीं मिस, कोई भी तैयारी नहीं की। मैं कोई गेम्स में पार्टिसिपेट नहीं कर रही। क्यों भाई? मिस मेरे पेरेंट्स ने परमिशन नहीं दी। पेरेंट्स ने परमिशन दी थी? कुछ समझ नहीं आया मुझे। मिस मेरे पेरेंट्स को लगता है ना ही मैं स्टडीज में अच्छी हूँ, ना ही मैं गेम्स में अच्छी हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर सकती। नहीं सभा, ऐसी बात नहीं है, आप स्पोर्ट में बेहतर हो सकते हो पढ़ाई में, बस मुझे लगता है थोड़ी सी तवज्जो की ज़रूरत है। नहीं नहीं मिस, मेरे पेरेंट्स ठीक ही कहते हैं, मैं बाकी किसी काम की नहीं। नहीं सभा, ऐसी बात नहीं। अच्छा मेरी बात सुनो, मेरी मुनीबा को तो आपने सुना होगा, जी मिस। जो हमारे स्कूल में वेलबींग काउंसलर है। लेकिन मिस इसमें मिस मुनीबा मेरी क्या मदद कर सकती है? वो आपकी बहुत अच्छी मदद कर सकती है, वो आपसे एक्टिविटीज़ वगैरह करवाएंगी, तो आप जाओ उनसे बातचीत करो। नहीं नहीं मिस, मैं किसी की बात को नहीं जानती। अगर उन्होंने मेरी बातें किसी को बता दी तो फिर मैं
आपको कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाएगी। अच्छा, कॉन्फिडेंस बढ़ाएंगी तो फिर मैं भी बाकी बच्चों जैसी बन जाऊंगी। जी बात आप भी बिल्कुल बाकी बच्चों की तरह बन सकती हो। आप जाओ, आपको अच्छा लगेगा। जी मिस। ठीक है, और मेरी बात सुनो, नेक्स्ट वीक आप अपने पेरेंट्स को लेकर आना, ठीक है? ठीक है मिस। ओके। जी, ये है सवाल जिसको आपने स्कूल में देखा। स्कूल में दोस्त उसके साथ किस तरह से पेश आते हैं। सभा के ऊपर ज़हनी दबाव बढ़ता ही चला जा रहा है। क्या ये दबाव कम होगा या बढ़ेगा? आइए देखते हैं। राशिद, जल्दी करो, मैंने चटनी का दाल बना ली है और चटनी का सामान ले आओ। तुम्हारे भाई को नुक्ताचीनी करने की बहुत आदत है, हर बात में नुक्ताचीनी करते हैं। वो सामान में ले आया हूँ। और वैसे मुझे याद- वालेकुम अस्सलाम। भैया आप कैसे हो भाभी? अस्सलाम। भाई साहब, आपकी बड़ी लंबी उम्र है, आपके बारे में जिक्र कर रहे थे। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो बेटा? ये लो मिठाई। मिठाई? मिठाई किस खुशी में? अरे इस खुशी में कि मेरा बेटा ना हारी वो स्पोर्ट्स से हुआ था, उसने उसने गोल्ड मेडल लिया है अच्छा, और एक्टिंग भी की थी, बहुत जबरदस्त एक्टिंग की उसने। बहुत उसकी इसका एक्शन तो खूब है। अच्छी बात है, अच्छी बात है। समझ बेटा वो बता रहा था कि आपने किसी स्पोर्ट में हिस्सा नहीं लिया। भाई साहब, सवाल वैसे पढ़ाई की वजह से बहुत उदास और मायूस रहती है, तो मैंने मना किया था कि फजूल की एक्टिविटीज में क्यों हिस्सा लेना। बड़े अफसोस की बात है कि आप कह रही हो फजूल की एक्टिविटी। मुझे तो लगता है स्कूल वाले जो है उनका दिमाग खराब तो नहीं है, जो वो पढ़ाई के अलावा भी एक्टिविटीज रखते हैं, स्पोर्ट्स डे रखते हैं। इससे भी बच्चों की ज़हनी और जिस्मानी नशोनुमा बढ़ती है। लेकिन खैर अपनी अपनी सोच की बात है। नहीं, वैसे भी ना उसमें पढ़ाई का दबाव है। हमने कहा है बस अपनी स्टडी पे फोकस किया करो। ये तो आपका फर्ज बनता है ना कि आप उसको समझाएं कि अदर एक्टिविटीज में भी हिस्सा लिया करें। बहरहाल ये आप लोगों की अपनी मर्जी है। खैर, देखिए, पढ़ाई के साथ हम इसको नमाज भी पढ़ाते हैं, सारी तवज्जो इसके ऊपर है। वो नमाज भी पढ़ाते हैं। जी, मुझे लगता है खाने का वक्त हो गया है, हमें खाना खाना चाहिए। अब चले भाई साहब, हम लोग आते हैं। खुश हो गई? देखा तुमने, हर कोई हमें बातें सुना के चला जाता है। जब करो पढ़ाई करो, तब तुम्हारी बात ही नहीं सुनना आवाज सुनती है। चलो चलो, भाई साहब वो तो अंदर बैठे हुए हैं, तो सुन लेंगे वो। आज जब गाने दे रहे ना, तब तुम्हें नहीं पता चल रहा था। और सुन रहे, तुमने बिगाड़ के रखा है अपनी बेटी को। क्या हमें बच्चों को इस तरह से कंपैरिजन करना चाहिए दूसरे बच्चों के साथ? रिश्तेदारों का रवैया कभी कभी उनको अंदाजा नहीं होता कि उनकी बातें जो है वो दूसरे के बच्चों पर क्या असर छोड़ती हैं। ऐसा ही कुछ इस कहानी में भी था। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि सभा की हालत अब कैसी है। गुड मॉर्निंग। कैसी हैं आप? जी मैं ठीक। आप बताएं आप कैसे हैं? ये समझ तो ठीक है। खैरियत, आज तो कोई पीटीएम भी नहीं था, तो आपने हमें क्यों बुलाया? सवाल हवाले से बात करने के आपसे। सभा के हवाले से सवाल ही क्या है? सवाल ने कुछ नहीं दिया, सवाल काफी सुस्त और कमजोर है। आपने हमें इस वजह से बुलाया है। मैं अपनी इतनी इम्पोर्टेंट मीटिंग छोड़ के आया। थैंक यू सर आपके आने का, पर सवाल काफी स्लो भी है। पहले भी स्लो थी पढ़ाई में, ऊपर से आपने किसी एक्टिविटी में हिस्सा भी नहीं लेने दिया। भाई मिस, मैंने उन्हें मना किया था। देखिए पढ़ाई का कितना प्रेशर है, और ये फजूल की एक्टिविटीज में क्या हिस्सा लेके बर्बाद करना है अपना वक्त को। वो बात आपकी ठीक है। आपने अभी मैं इसको सभा को भेज रही हूँ मिस मुनीबा के पास, जो हमारे स्कूल में वेल्डिंग काउंसलर है। तो काफी बेहतर हो गई है वो। हमारी बेटी कोई पागल है, नफ्सियाती है? आप किसी काउंसलर के पास उसको भेज रही हैं? नहीं ऐसी बात नहीं, मैं तो चाह रही हूँ कि आप ही जाओ उनके पास। हम क्यों जा रहे हैं? हम क्यों काउंसलर के पास जाएं? भाई ये फजूल के चोंचले हैं स्कूल वालों के, ये नई फीसें बटोरेंगे, काउंसलर की फीस दे दो, ये फीस दे दो। ऐसी बात नहीं मैम, आप जाओ, आपको अच्छा लगेगा। और दूसरी बात, आपके घर का माहौल कैसा है? हमारे घर का माहौल माशाल्लाह बहुत अच्छा है। फ्रिज है,
भी है और महंगी से महंगी ट्यूशन भी लगाई है। बात आपकी सही है, पर मुझे लगता है थोड़ी सी तवज्जो की भी ज़रूरत है। मिस तवज्जो, हम तो जितनी तवज्जो दे सकते दे रहे हैं। ये तवज्जो देना आपका काम है। आपसे हो नहीं रहा, आप मीटिंग करके हमें सुनाने के लिए बुला रही हैं। हमारा टाइम भी बर्बाद किया ना, मीटिंग छोड़ के आए, चलो हम चलते हैं। बस यही बात कर आप बात तो सुने मैं ना। क्या करें, एक पेरेंट्स को बुलाते हैं, ऊपर से हमारी बात भी नहीं कोई सुनता। बहुत हो गया। आखिर मेरी इस हालत का कौन जिम्मेदार है? ये मेरे पेरेंट्स जो हर वक्त मुझे प्रेशराइज करते लेकिन इनकरेज नहीं करते, या मेरे दोस्त जो हर वक्त मेरा मजाक बनाते रहते, या मेरे रिश्तेदार जो अपने बच्चों के साथ आकर मेरा कंपैरिजन करते, या मैं खुद जो हर वक्त इस डर में रहती हूँ, इस प्रेशर में रहती हूँ कि मुझे एवरेज स्टेट का ऊपर बनना है। जी, सभा की बातों का जवाब किसके पास है? क्या कहानी का रुख यहाँ से बदल सकता है? क्या वालिदैन का रवैया जो आपने प्ले देखा, इसमें वालिदैन का रवैया बच्ची के साथ सही था? ये जो मसला था, इस मसले के हल के लिए हम आप लोगों के पास यहाँ पर आए हैं। आप लोगों में से कोई भी साथी लेकर के आए तो देखिए यहाँ पे समोसा और चाय का सामान है। गाइस बहुत अच्छा आप लोगों ने परफॉर्म किया। मखाइल वेरी नाइस बेटा। कुमार वेरी नाइस महविश, फर्स्ट टाइम आपका था, बहुत अच्छा आपने किया। गाइस मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बाय बाय।